सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक है डकी और दूसरा है यहाँ पर रियलिटी शो लाजवाल इश्क, जो कि पैमरा की तरफ से एक उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। मतलब वो यहाँ के जितने भी नेशनल टीवी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से टेलीकास्ट नहीं होगा। रीज़न क्या है, इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। किस तरह इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या फिर इसके लिए भी कोई एक प्रॉपर कोई एक ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ये जो शो है ये भी एक रॉन्ग ट्रेंड तो सेट कर रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं डकी की। तो डकी के लिए जिस तरह हम लोगों ने देखा था, जो लास्ट उसकी न्यूज़ आई थी उसमें यही था कि डकी का जो रिमांड है, बेसिकली रिमांड जो पुलिस रिमांड लिया जाता है या फिर जो भी इदारा रिलेटेड होता है, वो अगर रिमांड लेता है तो रिमांड का मतलब ये होता है कि हमें ये जो अक्यूज्ड है ये चाहिए, हम इसका इन्वेस्टिगेशन इसकी करेंगे, ताकि जो भी केस है उसमें कुछ अगर डाउट्स हैं हमारी तरफ से उसको हमें, क्योंकि चालान करना है और कुछ सवालात हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि स्टिल जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं हुए, और मुलजिम को हम रख कर उससे तमाम तर जो तफ्तीश है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये तमाम तर एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के दौरान जो बेल है वो बेसिकली ग्रांट नहीं की जाती, क्योंकि मुलजिम अगर इदारों की तहवील में है तो ये एक उसूली तौर पर समझा जाता है कि ज़्यादा आसान है उसको इन्वेस्टिगेट करना। अगर वो बेल आउट हो जाता है तो फिर मामलात काफ़ी डिफ़िकल्ट और डिफरेंट हो जाते हैं। दैट्स वाई इस चीज़ की उम्मीद की जा रही थी कि जैसे ही ये जो रिमांड है यहाँ से डकी जो है वो जुडिशल रिमांड पर जाएगा। जुडिशल रिमांड मतलब जेल कस्टडी कर दिया जाता है। जब तक बेल नहीं हुई तो वो रिलीज़ तो नहीं है, तो उसको जेल भेज दिया जाता है। फिर उसकी डेट्स आती हैं, वो उन डेट्स पर पेश होता है। फिर जो उसके एसोसिएट होते हैं लीगल, मतलब उसकी तरफ से जो भी अपॉइंटेड होते हैं लीगल काउंसिल, तो वो क्या करते हैं, अक्यूज्ड के बिहाफ पर एक बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखते हैं, और फिर उसके ऊपर एक क्रॉस होता है, बहस होती है, और फिर जाकर जो मुलजिम है उसको बेल ग्रांट हो जाती है। लकली कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को तो विद इन डेज ये बेल ग्रांट हो जाती है, बट किसी के लिए ये बेल ग्रांट होना भी बहुत ज़्यादा एक लंबा प्रोसेस बन जाता है, और बेल रिजेक्ट भी हो जाती है। कुछ उस पर ऑब्जेक्शंस ऐसे लग गए जो कि वैलिड माने जाएं, और कुछ इस तरह की चीज़ें हों, तो ये तमाम तर मामलात होते हैं। बट डकी का सीन ऐसा है, सिलसिला ऐसा है जो मैं सुन रही थी, एक रिव्यू ही सुन रही थी बेसिकली। तो उसमें वो बता रहे थे, नुमान नाम है उनके चैनल का, क्या नाम है, मैं उनका ही रिव्यू सुन रही थी। तो उन्होंने बताया था कि 30 करोड़ की जो रिकवरी है वो डकी से कर ली गई है। 30 करोड़ काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। और एक तरफ उनका ये भी था सोचना कि अगर डकी इतना माल असबाब वाला है और उसके पास मतलब फाइनेंशियली वो इतना एक स्ट्रॉन्ग हैसियत में है, तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि कोई कॉम्पिटेंट लॉयर करे और अपनी जो भी यहाँ पर सिलसिले हैं, जो भी केस से रिलेटेड है, वो उसको थोड़ा सा आसान बनाए और जल्द अज जल्द ना इस केस से बाहर निकले और अपनी लाइफ में आकर वो सेटल हो जाए। मतलब फिर वो अपनी जो डेट्स हैं कोर्ट्स की उनको ज्वाइन करता रहे, जो भी तफ्तीश है। लेकिन यहाँ पर जो मामलात हैं वो डकी के थोड़ा फेवर में नहीं जा रहे, क्योंकि उनका अकॉर्डिंग टू देम, मैं उनका ही वीडियो सुन रही थी, तो दैट्स वाई मैं उनको ही यहाँ पर उनकी ही जो एक रिव्यू है या एक जो उनका एनालिसिस है उसको ही कोट कर रही हूँ। तो वो ये बता रहे थे कि जो डकी है ना, बेसिकली क्या है कि जिस डेट पर उसको कोर्ट में पेश होना था और उसकी बेल एप्लीकेशन को सुना जाना था, तो वहाँ पर जो इदारे की तरफ से रिस्पॉन्सिबल हैं वो थोड़ा लेट पहुँचे। मतलब उस वक्त पहुँचे कि वो 15-20 मिनट, कोई टाइम इतना लेट हो गया, तो कोर्ट ने एक और डेट दे दी। और जब डेट दे दी तो जो नेक्स्ट डेट है वो जब आई, तो उस पर क्या था कि कोर्ट में जो जज साहब थे वो लीव पर थे। तो इस तरह जो डेट्स का एक टूल है ना, वो डकी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स मजीद खड़ी कर रहा है और उसकी बेल की राह में रुकावट है। और इस तरह जो डकी है उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग कह रहे हैं ठीक है डकी ने गलत किया, बैटिंग ऐप और जो भी चीज़ें हैं वो तमाम तर चीज़ें सही नहीं है, बट ही इज़ नॉट द ओनली वन। बट ये है ना कहीं से तो इस चीज़ को वो किया जाना था ना, कहीं से तो स्टार्ट लेना था। तो
क्या कह सकते हैं, डकी का बैड लक कह लें कि वो ग्रिप में आ गया और उससे ही तमाम तर चीज़ों का एक स्टार्ट हुआ। और एक चीज़ टॉपिक में तो आई, एक चीज़ लोगों के नॉलेज में तो आई कि ये जो ट्रेडिंग है या बैटिंग है, इसको किस तरह ऑनलाइन भी आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है, इसमें फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है और आपको इन तमाम तर चीज़ों से बच कर रहना है। पर डकी की जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है, ये बात तो है। तो बहरकैफ अल्लाह आसानी करे, और एक मेरे ख्याल में ये लेसन ही होगा डकी के लिए, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा और संभल जाएगा। एक पूरी फैमिली है, और ये तो खैर डकी है जिसके लिए लोग सिंपैथी भी रखते हैं, हमदर्दी भी रखते हैं, लेकिन कितने और भी लोग होते हैं ना जो कि आम इंसान होते हैं, कॉमन मैन है ना, मैंगो पीपल, उनके बारे में शायद कि कोई ना जिक्र करता है ना कोई चर्चे करता है। वो बेचारे न जाने कितनी कितनी प्रॉब्लम्स में होते हैं और न जाने वो क्या क्या फेस कर रहे होते हैं। अनहर्ड उनकी जो एप्लीकेशंस हैं और जो तमाम तर चीज़ें हैं वो इसी तरह से न जाने वो लोग कितना कुछ फेस कर रहे होते हैं। बहरहाल अल्लाह आसानी करे, डकी के लिए यही दुआ है, और थोड़ा सीख उसको मिल चुकी है काफ़ी, और मुझे नहीं लगता कि अब बाहर आने के बाद वो दोबारा से किसी ऐसे ट्रेंड को, किसी ऐसे ट्रैक को फॉलो करेगा। बट यस, अगर उसकी बेल ग्रांट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। एक फैमिली है, उसके माँ हैं, बाप हैं और बीवी है, सबके सब परेशान हैं, लाजमी सी बात है ना, तो ये एक धक्का तो लगा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ अगर किसकी, लाजवाल जो इश्क है, एक तो इश्क और ऊपर से लाजवाल, अजीब सी बात है। मतलब लाजवाल तो वो होता है ना जिसका कोई एंड ना हो। मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें करके ना लोगों को बहुत ज़्यादा कोई एक रोमांटिसाइज करना, लोगों के सामने कोई ऐसा एक पिक्चर अलिफ लैला की दास्तान रखना, ये एक थीम चल रही होती है, माइंडसेट चल रहा होता है। लेकिन ये जो शो है इसको होस्ट कर रही हैं आयशा उमर, बुलबुले की वो जो एक फेमस खूबसूरत उनका नाम था कैरेक्टर का, और लोगों ने काफ़ी उनको पसंद भी किया था, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस किस्म का शो भी कभी ऑन एयर जाएगा और टेलीकास्ट होगा। शो क्या है जनाब? शो ये है कि एक डेटिंग शो है। डेटिंग एप्स तो आपने सुनी होंगी बहुत सारी, लेकिन ये एक डेटिंग रियलिटी शो है। पहली बार ऐसा कोई शो सामने आ रहा है कि जिसमें कुछ लोगों को घर के अंदर रखा जाएगा, लाइक बिग बॉस, बट उसका एक अलग मिजाज है। वो डेटिंग शो नहीं है, वो तो रियलिटी शो है कि अगर उसके अंदर डिफरेंट जगह से लोग आ जाएं तो फिर वो अगर रहते हैं तो सबकी अलग पर्सनालिटी है, कौन किस तरह रिएक्ट करता है, किस मोमेंट पर उसका ब्रेक डाउन होता है, वो उसकी एक अलग थीम है। लेकिन ये जो शो है ये पूरा एक डेटिंग शो है जहां पर आपको घर में बंद कर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप लोग एज अ कपल अपनी जो एक केमिस्ट्री है वो बिल्ड करें। मतलब बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, इसके पीछे और भी बहुत सारी ना यहाँ पर फलसफे हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, और पैमरा की तरफ से इसको ब्लॉक कर दिया गया है कि ये पाकिस्तान में तो टेलीकास्ट नहीं होगा। फिर ये कहाँ पे टेलीकास्ट होगा? रह गया ये प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब। अब यूट्यूब पर अगर टेलीकास्ट होता है तो चलो पाकिस्तान के अंदर इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन ब्लॉक करने से क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब आपके पास वीपीएन है, आप वीपीएन लगाओ और जाकर इन शोज़ को देखो। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि ये जो इस तरह के शोज़ हैं, क्या ये हमारी यूथ के अंदर, हमारे लोगों के अंदर एक गलत ट्रेंड और ट्रैक सेट नहीं करेंगे? ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं आए दिन, जो कि सोसाइटी को हिलाकर रख देते हैं, जिससे इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं रहते, ख़वातीन जो हैं वो महफूज नहीं रहती, मर्द इवन वो सेफ नहीं रहते, कोई भी जेंडर हो। तो क्या इस तरह के शोज़ का होना ये क्या सही है? क्या इस तरह के शोज़ को एक क्या बना रोल मॉडल बनाकर पेश कर देना किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और वो भी हमारे अपने पाकिस्तान के आर्टिस्ट और एक्टर्स, क्या ये चीज़ ठीक है? मेरे ख्याल में इसके लिए भी जो इदारे हैं उसको सोचना चाहिए, क्योंकि लाइक बैटिंग, जिस तरह बैटिंग एक रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रही थी, यूथ को ख़राब कर रही थी, लोगों को ख़राब कर रही थी, शॉर्टकट्स दे रही थी, उस तरह ये तो और भी ज़्यादा एक स्लो पॉइजन की तरह है जो कि हमारे लोगों के अंदर, उनके अंदर गलत
एक उनके इमोशंस को डायरेक्शन देगा, गलत डायरेक्शन पर उनकी सोच जाएगी, गलत रिलेशन की तरफ वो जाएंगे। इस तरह की डेटिंग और इस तरह की चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। और इस चीज़ को इस तरह से रियलिटी शो बनाना जहाँ पर एवरी टाइम कैमरा आपको मॉनिटर करता रहेगा, जब आप ज़्यादा अपने उसमें खोए हुए होंगे आपको तब कैप्चर करके दिखाएगा, कब कैप्चर कर कर दिखाएगा, ये तो शो जब टेलीकास्ट अगर हुआ तो फिर तब की तब होगी। लेकिन यही है इस बारे में भी कि एटलीस्ट इसको जो है ना टेलीकास्ट होने से ही जो है वो स्टॉप किया जाए। इस तरह की चीज़ों को एटलीस्ट जो हमारे पाकिस्तानी स्टार्स हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, उनकी तरफ से ना इस तरह का कोई भी जो शो है वो प्रमोट ना किया जाए या फिर आगे ना प्रेजेंट किया जाए। ये एक डिमांड होना चाहिए, एक यूनानिमसली जितने भी यहाँ पर जो भी इदारे हैं, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आर्ट काउंसिल हो गया, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, आम लोग हैं, और अगर इवन जो कि हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं जो कि वॉइस रेज करते हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों पर गहरी नज़र होनी चाहिए और ज़रूर इस चीज़ को देखना चाहिए जो मुआशरा है उसमें जो खराबी है ना उसको बढ़ने से, उसको बर्बाद होने से बचाया जा सके। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफिज।